जी नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बिल्कुल, आपका भी स्वागत, आपका चैनल की मैं स्वागत करता हूँ। जी सर, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जयराम यादव हुआ, पंचायत समिति चनौरागंज दक्षिण। सर, आप अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा। आप कब से जो है पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं और कब से राजनीतिक से जुड़े हुए हैं? पंचायत चुनाव तो हम 2011 से ही लड़ रहे हैं। 2011 से, मतलब समझिए कि 11 आप 5-15 साल से लगभग जो है आप राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। जी। तो सर 21 से 26 का जो सेशन है, इस टाइम पीरियड में आपका जो क्षेत्र टोटल वार्ड कितना है सर? टोटल पूरे पंचायत में तो 17 वार्ड है। आप कितने वार्ड से कितने वार्ड तक का? हमारा जो है सो 8 वार्ड से लेके 15 वार्ड। 8 से जी। तो 8 से 15 फिर 17 दो फिर उसमें कट गया, उस साइड में चला जाता है। अच्छा। अच्छा। तो सर इस टाइम पीरियड में आपके क्षेत्र में आपके द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है? वो समिति की खास करके जो है सो आप भी जानते हैं कि बहुत कम योजना मिलता है। उस हिसाब से जो है सो बहुत सारे काम हम किए हैं जी। कुछ मिट्टी वर्क भी हुआ है, रोड का भी निर्माण हुआ है जी। घाट का भी निर्माण हुआ है जी। जो हमारे थ्रू हुआ है। तो मतलब जितना सर काम हमसे संभव हुआ है अभी तक में उतना हम किए हैं। मतलब सर बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हो गया, रोड सड़क गली नाली आपका जो भी वार्ड पड़ता है जी, उसमें प्रत्येक वार्ड में जो है कुछ कम ज़्यादा हुआ है? प्रत्येक वार्ड में नहीं हो पाया है अब, लेकिन जहाँ तक जितना वर्क हमसे संभव हुआ उसमें लगभग वार्ड में जी वर्क हुआ। जी। और सर इसके अलावा जैसे सरकारी योजना और जो होता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। वो ऐसे मान के चलिए जो जिसको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है या फिर जो जेनुअन रहता है उसको नहीं मिलता है वो, और जो सरकारी पद पे रहता है या जिसको मिला रहता है ऊपर भी पगा लगा करके ले लेता है। इस पर क्या क्या कहना है आपका और इस पंचायत का क्या हाल है सर, आपसे जानना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो लगभग हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक है। ठीक ठाक जी, कोई ऐसा सेम चीज़ मान लीजिए शौचालय में जो है बहुत सारे पंचायत में जो है 2000 जो है मान लीजिए कि हाँ, आप तो जानते हैं। ये पंचायत का हाल बताइए। आपके पंचायत का क्या हाल है वो जानना चाहते हैं। पंचायत में ठीक हाल है। ठीक हाल, कोई ऐसा नहीं है, कोई बिचौलिया सबके द्वारा नहीं लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं जी। और सर बताइएगा, जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है, और मान लीजिए कि ग्रामीण लोग जो भी रहते हैं उनको कोई भी कार्य करवाने में ब्लॉक पे, जैसे हो गया मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति आवास, जो भी कार्य वगैरह हो गया, ठीक है, तो उन लोग को मान लीजिए कि मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हाँ, आप मान लीजिए प्रतिनिधि क्या आप खुद समिति हुए हैं, तो उसमें आपकी भागीदारी कहाँ तक रहती है? आप किस तरह से उनको मदद करते हैं? देखिए, हमारे पास जितने भी हमारे पास तक जो भी खबर आता है या कोई भी पब्लिक आते हैं तो हम उसको हर तरह से भरसक प्रयास करते हैं, हर संभव प्रयास जो है, दिक्कत नहीं जी, जहाँ तक हो, जहाँ जाना पड़े ले जा कर के काम करवा देते हैं जी। जितना तक हमसे संभव होता है हर शख्स प्रयास करते हैं कि उसको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े जी। और सर इसके अलावा जैसे पंचायती राज व्यवस्था भी जैसे चल रहा है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में कुछ सुधार वगैरह होना चाहिए या फिर ठीक चल रहा है? आप अपना पर्सनल ओपिनियन क्या देते हैं सर? देखिए, कुछ तो सुधार होना चाहिए इसमें, क्योंकि हर जगह जैसे आप कहीं ब्लॉक के बात किए, वहाँ पर में जो है सो हर तरह का पदाधिकारी लोग होते हैं जी। कुछ उसमें पब्लिक का बात नहीं भी सुनते हैं, कुछ प्रतिनिधि का भी बात नहीं सुनते हैं जी। ये बात तो सभी जगह सब लोग जानते हैं, हम केवल हम नहीं बता रहे हैं, ये हर जगह से आपको रिपोर्ट आता होगा जी। हमारे चैनल में जो देख रहा है वो मान लीजिए कि बहुत सारे ब्लॉक का या फिर प्रतिनिधि वगैरह सब लोग जो है मान लीजिए कि चैनल पे जो है देखता है व्यू, ठीक है, बहुत सारे लोग देखता है, ठीक है, तो बताइएगा क्या करना। हमारा जहाँ तक ये अनुभव है कि कुछ इस तरह का सुधार होना चाहिए कि जैसे कि कोई भी पब्लिक यहाँ से दौड़ के जाते हैं ब्लॉक तक, उसको जो है सो समझे, उसके बात को सुने, उसका काम करे, या केवल जो है सो
ये नहीं होना चाहिए कि चिन्ह परिचित आदमी का काम होना चाहिए, जी। जिसको नहीं पब्लिक हर सभी के लिए समान होना बराबर चाहिए। है, जी, सभी पब्लिक के लिए सम्मान मिलना चाहिए, जी। सभी पब्लिक को सम्मान मिलना चाहिए जी, और सभी पब्लिक के लिए बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, बिल्कुल। जी। और सर इसके अलावा जैसे मान के चलिए एक चीज़ पे हम लोग जो है बहुत सारे पंचायत समिति जी से जो है पर्सनल ओपिनियन ले रहा हूँ। ऐसे जो प्रमुख के स्तर से समिति जी को काम आता है, ठीक है, तो प्रमुख के स्तर से जो भी योजना या फिर फंड जो भी आता है, जो भी काम आता योजना, है, जी। ठीक है, वो प्रमुख के स्तर से ना होकर के डायरेक्ट समिति को दिया जाए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है सर? देखिए, जहाँ तक हम देखे हैं कि जो भी प्रमुख बनते हैं जी, वो अपना मनमानी करते हैं, मनमानी करते हैं तो और पक्ष विपक्ष तो हो ही पक्ष जाता है। विपक्ष होता ही है। जी, इसलिए जो भी वर्क हो, जी, अगर समिति को डायरेक्ट मिले तो वो जो है सो धरातल पर उतरेगा। जी, और किसी ज्यादा समिति विकास को, होगा। किसी भी समिति को कठिनाई के सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी पंचायत में कम या ज्यादा का भागीदारी नहीं होगा, वहाँ बराबर मिलेगा। जी। अभी तो बराबर नहीं मिलता है। और डायरेक्टली जो मन में रहेगा वो काम भी करेगा। जो मन में आएगा वो काम करेगा। वो जी। अपना परिस्थिति के पंचायत में जो जी। पंचायत का प्रतिनिधि है वही जानते हैं, वही कि जानते हैं हमारे क्या- पंचायत में कहाँ क्या जरूरी है। क्या जरूरी है वो। उसका जिसका जो आवश्यकता होगा, जिस समय जहाँ जो आवश्यकता होगा उसका काम करेंगे। जी, लेकिन यहाँ तो हो नहीं पाते हैं ये जी। चीज। अगर समिति को डायरेक्ट फंड मिले तो वो बेहतर बेहतर है। जी। जी। ठीक है सर, धन्यवाद। और आगामी चुनाव आने वाला है, ठीक है, आगामी चुनाव और जो है मान लीजिए कि आगामी चुनाव को लेकर के जो भी वोटर मालिक है आपके हाँ? पंचायत के। आपके पंचायत का जो भी दर्शक देख रहे हैं हमारे वीडियो को, जी। जो भी पदाधिकारी देख रहे हैं या फिर जो भी नेता देख रहे हैं हाँ? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम तो यही संदेश देते हैं कि जो भी जनता है जी, वो जो है सो अपना जो है सो वोट सोच समझ करके डाले। जी, सर, जो सही अच्छे आदमी प्रतिनिधि को चुने, जी, सही प्रतिनिधि को चुनेंगे जी। तो सही काम मिलेंगे, जी, जो मान सही लीजिए जगह कि काम होगा, जी। किसी को कठिनाई के सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, बाद बाकी किसी के झांसे में आकर गलत वोटिंग करते हैं तो बाद में उसको खमियाजा भुगतना जी, पड़ता है बिल्कुल। जनता को ही। जी, ठीक है। सही प्रतिनिधि चुनेंगे तो सही काम होगा। जी, ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जयराम यादव पंचायत हुआ, सर? पंचायत समिति चनौरागंज जी, दक्षिणी। मोबाइल नंबर सर? 76 67 64 86 41। धन्यवाद।